ये नुस्खे मैं पहले बता दूं, ये नुस्खे या कोई भी चीज़ इलाज नहीं है। इससे कोरोना या कोई भी बीमारी थोड़ा सा देर से आती है। यहाँ पर इस समय रात के 9:15 बज रहे हैं। सूरज ढल रहा है, अभी पूरा नहीं ढला है। तो रात का 9 बजे कहेंगे ना, 9 PM हुआ तो रात ही का हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में सूरज बहुत देर से ढलता है और बहुत जल्दी उगता है। मतलब कि धीरे धीरे अभी जब ये जून जुलाई आएगा तो सूरज ढलने का समय 10:30 से 11 तक पहुँचेगा, 11 बजे रात में, और सुबह 4 ही बजे सूरज निकल आएगा। डेनमार्क तरफ और कम होता है। तो यह है भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा, आज बात कर लें थोड़ा सा नुस्खों पर। धीरे धीरे 26 अप्रैल आ रही है तो मैं आपको खुल के बताऊंगा। 26 के बाद धमाधम बताऊंगा, क्योंकि तब मेरा अनुबंध ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ नुस्खों की बात कर लेंगे कि यहाँ के लोग किन नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अपने यहाँ आयुर्वेद होता है, उस तरह यहाँ पर इनका भी एक वेद होता है। दुनिया के हर देश में अपना एक पारंपरिक सिस्टम होता है। तो मैं आपको बताऊंगा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे ये तो हमारे आयुर्वेद में भी है, आप ये कहेंगे ये तो हमारी दादी नानी ही बताती हैं। तो ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर कोरोना की हालत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। मतलब कि कोरोना के मरीज़ जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए यहाँ के सरकार ने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कल जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से सब कंट्रोल में आया है, तो इसको थोड़ा सा भी और बढ़ाएंगे। तो जो लॉकडाउन है उसकी स्थिति अब ये है, हालांकि ये उनके अपने शब्द नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द हैं और अपने यहाँ भी यही होगा बाद में। तो आप पहले से जाने रहें कि अपने यहाँ किस तरह का लॉकडाउन ख़त्म होगा। मतलब कि मैं बिल्कुल दावे से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, तो शायद अपने यहाँ भी ऐसा ही हो। यहाँ पे अब ये किया गया है कि 11 मई से, अभी 20 दिन बाकी हैं, तो 20 दिन पहले ही बता दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत पहले से बताई जाती हैं, तो पहले से बता दिया है कि 11 मई से स्कूल खुलेंगे, लेकिन कक्षा 8 तक के। मतलब कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनके ही स्कूल खुलेंगे। उससे आगे की जो स्कूल है, उससे आगे के जो बच्चे हैं, उनके लिए फ़िलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें घर में ही रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सेकंड हिट कर सकता है। तो इसलिए सारे दफ्तर, सारी संस्थाएं फ़िलहाल बंद रहेंगी। 1 जून तक सब बंद रहेगा, लेकिन 1 जून के बाद की भी गाइडलाइन आ गई है कि Die gaan niet door tot 1 september. We verlengen dat besluit dus met 3 maanden van 1 juni tot 1 september. 1 सितंबर तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहां पर 50 लोग से ज़्यादा एक साथ खड़े होते हों। तो एक्चुअली ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन है, ये फ़िलहाल 1 सितंबर तक कर दिया है, जो यहाँ पर कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये दिसंबर तक जाएगा। कि अभी तक का जो निष्कर्ष निकला है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें 0.2% बच्चों को ही ये इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि बच्चे बहुत मजबूत हैं, तो बच्चों को नहीं हो रहा है। हालांकि बच्चों से उनके दादी दादा नानी नाना को हो रहा है, इसलिए दादी नानी से मिलना मना है, लेकिन वो स्कूल जा सकते हैं। पुलिस हटा ली गई है, पुलिस नहीं है, लेकिन जुर्माना बना दिया गया है 400 यूरो। अगर किसी के साथ किसी गाड़ी में कोई अजनबी बैठा मिल गया, एक ही घर के अगर हैं, परिवार के नहीं, एक ही घर के हैं, तब तो बैठ सकते हैं। मतलब कि मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरा बच्चा बैठ सकता है, लेकिन मेरे सास ससुर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं और रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते अपने यहाँ भी इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस होगी और जो लॉकडाउन खुलेगा वो एकदम से नहीं खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। तो तैयार रहिए, अभी एकदम फ्री होने का समय नहीं आ रहा है। तो यार ये है कहानी। लोगों को बहुत बुरा लगा यहाँ पे भी, क्योंकि हर आदमी का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। जितने नौकरी पेशा हैं उनको तो कोई ख़ास समस्या है नहीं। अभी योसीन की एक मौसी हैं, नहीं सॉरी बुआ हैं, पिताजी की बहन बुआ ना हुई, हाँ बुआ हैं, उनकी किताबों की एक बहुत बड़ी दुकान थी,
तो उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो अपने वर्कर्स को अब इस स्थिति में पूरी सैलरी नहीं दे सकती हैं। तो उन्होंने अपनी दुकान जो थी उनकी किताबों की, उसको सरेंडर कर दिया कि अब हमसे नहीं संभलेगा, संभालिए आप लोग। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह की अभी बहुत बहुत घटनाएं होनी बाकी हैं। अब आपको यहाँ के नुस्खे और टोटके बताते हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। आपके समझ में आए तो करिएगा, लेकिन इस तरह के अपने यहाँ भी होते हैं, तो पूरी दुनिया में सब एक ही जैसा है। और ये नुस्खे मैं पहले बता दूँ, ये नुस्खे या कोई भी चीज़ इलाज नहीं है। इससे कोरोना या कोई भी बीमारी थोड़ा सा देर से आती है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, इतनी सी चीज़ है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अपने यहाँ भी होती हैं। नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि भैया आप ठंडा पानी पीने की जगह पर लाव वाटर, गुनगुना पानी पीजिए। इसको लाव वाटर कहते हैं, यहाँ पे लाव वाटर कहते हैं इसको। तो गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपके डाइजेशन को थोड़ी सी मदद मिलती है। उसको पानी नहीं गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ठंडा पानी का स्वाद अच्छा होता है, इसलिए लोग ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन गुनगुना पानी पीजिए। हमेशा अपना पेट जितना आप भरते हैं उससे थोड़ा सा कम भरिए, थोड़ा सा खाली रखिए। अपने खाने में हल्दी, जीरा, प्याज, अजवाइन, लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ नहीं होता है, इसलिए नुस्खे में दिया है। अपने यहाँ तो रोज़ ही होता है ये, लेकिन अगर नहीं होता है तो प्याज और लहसुन ये मेन चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। और कच्चा न खाएं, खाने में डाल के खाएं। काढ़ा, यहाँ पर जो काढ़ा होता है उसमें होता है मिंट, पुदीना, या अपने यहाँ कह सकते हैं कि इसको पुदीना डाल लें, चाहे तुलसी डाल लें। पुदीने में दालचीनी, लौंग और इलायची मिक्स करके पानी में उबाल कर, जब पानी काफ़ी देर उबल जाए, तब उसमें अदरक और प्राकृतिक शक्कर यानी कि शहद डालें। शहद के अलावा यहाँ पर प्राकृतिक शक्कर चुकंदर से भी बनती है। जैसे अपने यहाँ गुड़ बनता है गन्ने से, उस तरह से यहाँ पे एक प्राकृतिक शक्कर होती है जो चुकंदर से बनती है, उसको डालें। खाने में जो तेलों का इस्तेमाल करें वो कोल्ड प्रेस तेल हो, रिफाइंड तेल ना हो। जैसे सरसों का तेल है जो कोल्ड प्रेस होता है, जैसे ऑलिव ऑयल है कोल्ड प्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलिव ऑयल सस्ता है, सरसों का तेल महंगा। अपने यहाँ कहानी उल्टी है, तो उसका प्रयोग करें। खांसी अगर हो जाए तो भाप लेने के लिए पुदीना और अजवाइन पाउडर या अजवाइन के जो बीज होते हैं उसको पानी में डाल के उसको उबाल के भाप लें। वो यहाँ का लोकल नुस्खा है। और आखिरी में सबसे मज़ेदार चीज़, विस्की का काढ़ा। कभी सुने हैं? तुलसी वाला नहीं है, विस्की वाला है। ये यहाँ का बड़ा मशहूर काढ़ा है। उसमें होता क्या है कि एक पैक विस्की, अच्छी क्वालिटी वाली, घोड़ा छाप नहीं, अच्छी क्वालिटी वाली विस्की, और उतना ही खौलता हुआ पानी, और उस पानी में लौंग कस के उबाल दी जाती है। तो लौंग का खौलता हुआ पानी उस विस्की में डाला जाता है। उसके बाद 1 चम्मच शहद, उसको घोल देते हैं। तो आपका एक डबल पैक बन गया। और उस डबल पैक को कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट धीरे धीरे पीना है। पेट में नहीं डालना है, मतलब कि आपको धीरे धीरे अपना जो सूजन आ गई खांसते खांसते, उसको थोड़ा सा आराम देने के लिए। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब काढ़ा है। तो जितने पीने पियाने वाले लोग हैं वो तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। करके देखिएगा, बताइए कैसा लगा। तो आज का यहीं तक, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। 26 के बाद खोल के बताएंगे कैसे कैसे यहाँ पर इलाज होता है, और जो अपने डॉक्टर लोग देख रहे हों शायद उनको इससे कुछ मदद भी मिल सके। तब तक के लिए आज का यहीं तक। और वो लॉकडाउन ख़त्म की तरफ है, और HP और न्यू हॉलैंड वाला जो ड्रॉ है, लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद इसको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जिन ने नहीं भेजा है, मैं लगा देता हूँ फिर से, दोनों लगा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नाम लिख के भेजना है तो भेज दीजिए। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर के बाहर ना निकलिए, कोरोना को फैलने से रोकिए और ख़ुद को भी फैलने से रोकिए। माने कि इतना खा के मोटे हो रहे होंगे, वो समझ करिए, कम खाइए। फिर मिलेंगे। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा, और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।